नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है, तो इसको हमें हल करके इसका आंसर निकालना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले इस सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। इस सवाल में लिखा क्या है। यहाँ पर हमारे पास रूट है, रूट के अंदर 1000 लिखा है और उसकी घात 3 लगी पड़ी है, गुणा का निशान है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है रूट, और रूट के अंदर 125 है और उसकी घात 3 है, प्लस का निशान, रूट के अंदर 196 है 196। फिर लाइन खींच दी गई है। फिर नीचे आपको देख सकते हो रूट में 64 लिखा है, प्लस का निशान, रूट में 16 लिखा है, मल्टीप्लाई का निशान। फिर ब्रैकेट के अंदर आपको रूट में 2 मिल जाता है और उसकी पावर यानी घात 2 मिली हुई है। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रूट का 4 लिख दूं और आपसे कोई बोले कि इसे खोल के लिख के दिखाओ या फिर इसको सोल्व करके दिखाओ, तो आप बिना कोई सोचे समझे यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 आया कैसे वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि रूट के अंदर अगर मैं कोई ऐसी 2 संख्या लिख दूं जो दिखती भी सेम हो और गुणा करने पर वो ही चीज बन जाए, जैसे कि 4, तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से एक निकाल लो तो जो रूट होती है वो अपने आप हट जाती है, ठीक है। अब ये तो थी किसकी केस में, जब घात की 2 लगी पड़ी रहती है। अब मान लो कि घात 3 लगी पड़ी हो, जैसे कि घात 3 पे कैसा हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे जो दिखती सेम हो और उसे 3 बार लिखने पर वो ही चीज बना दे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि अब इसमें से हम एक 2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ केसेस हैं, इन्हीं केसेस का इस्तेमाल करके हम इसे सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर रूट का 1000 है और इस पर घात 3 लगी है। अब आप सोचो कि अगर मैं इसे खोलना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे मैं यहाँ 10 लिख दूंगा। कैसे, अभी मैंने एक केस बताया आपको रूट 8 का, इसमें भी वही केस लग जाएगा कि मैं 10 को 3 बार लिख दूं और तीनों को गुणा कर दूं तो 1000 बन जाएगा, तो मेरा 10 निकल आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पर 125 है। अब थोड़ा सोचिए कि घात 3 है और ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसे 3 बार लिखने पर और गुणा करने पर 125 बन जाए, तो वो है 5। आप 5 को 3 बार लिखे, 5 गुणा 5 गुणा 5, और गुणा करके देखिए 125 बनेगा, प्लस का निशान। अब देखिए, अब इस वाले जो केस में ना तो घात 3 लिखी पड़ी है तो हम इसको बस घात 2 वाली कंडीशन में लगाएंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 2 बार 196 बन जाए, तो वो होता है हमारा 14। यानी कि आप ऐसे लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, रूट 14 गुणा में 14, ठीक है। तो यहाँ पर 196 बनेगा, है ना, 196 बनेगा। यानी कि मैं इसमें से एक 14 निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी वही केस हुआ है। फिर उसके बाद अब देखिए नीचे लाइन है, तो हम यहाँ पर अब लाइन खींच देते हैं, खींच दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 64 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार लिखने पर 64 बन जाए, तो वो है हमारा 8। तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ, प्लस का निशान। यहाँ पर है 16। तो ऐसी कौन सी संख्या है मतलब कि जिसको गुणा करने पर 16 बन जाए, ये है हमारा 4। तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, गुणा का निशान। अब थोड़ा एक चीज समझना, अगर आपको नहीं पता तो अब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर घात 2 है, तो ये आपस में कट जाती है, ठीक है। तो ये आपस में कट जाती है, तो यानी कि हम यहाँ पर हम लिखेंगे खाली 2। सही है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बताता हूँ, चलो यहाँ पर देखिए, आप इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। यहाँ रूट की घात 2 है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2। बात तो वही पड़ गई कि हमने इसको ऐसे लिखा है और ऐसे लिखने पर 1 2 निकल आता है, यानी कि 2 निकल आया। तो यही चीज हुई है कि इसको हम ऐसे काट के भी लिख सकते हैं। अब आपको बोर्ड मास तो पता ही होगा, बोर्ड मास में क्या है। बोर्ड मास में ये होता है कि पहले अगर आपको गुणा मिल जाए तो गुणा करें, प्लस बाद में करें। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे फिर इससे गुणा कर देंगे, जिससे आंसर गलत आ जाता है। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, प्लस का निशान, और यहाँ पर डाल देंगे 14। सही है। अब यहाँ पर कितना है, 8 है, तो 8 का 8 लिखेंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 8 आता है। अब 50 में 14 जोड़ना है, तो 50 10 60, 60 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64। और यहाँ पर कितना है, 8, और यहाँ पर भी 8 है, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। अब मेरे को बताइए कि 16 के पहाड़े में 64 कितने पे आता है। तो 16 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 4 बार, तो 16 चौक कितना होता है, 64। यानी कि फाइनल आंसर आएगा इस सवाल का 4 इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह इस सवाल को हल करना था। क्वेश्चन हमारा ये है और उत्तर हमारा ये आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।